क्या रोहित शर्मा विराट कोहली ने अपना आखिरी वनडे खेल लिया है? क्या उनकी जो आखिरी ओडीआई जो सीरीज है, ओडीआई मैचेस थे, वो चैंपियंस ट्रॉफी में ही उन्होंने खेल लिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि कुछ खबरें जो आ रही हैं निकल कर करके, उसमें ये कहा जा रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप 2027 खेलना मुश्किल लग रहा है। बीसीसीआई जो है इनके भविष्य पर चर्चा करने को तैयार हो। अब क्या है कि पहले विराट कोहली, और यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या होती है, ये एम एस धोनी वाली बात इन लोग पर लागू नहीं, क्योंकि एम एस धोनी एक बहुत बड़ा कद है, ऐसे इन दोनों का भी बहुत बड़ा कद है, लेकिन अभी जो एरा चल रहा है, जीजी का एरा, यानी गौतम गंभीर का एरा, तो गौतम गंभीर को बीसीसीआई का फुल सपोर्ट है और गौतम गंभीर जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। तो उसे देखते हुए ये मुश्किल लग रहा है कि जो प्रेफरेंस एम एस धोनी को मिला था वो इन दोनों को मिलेगा। एक तो सबसे पहले 2027 में वर्ल्ड कप होना है, एक दिवसीय वर्ल्ड कप। उसके पहले 2026 में जो है T20 वर्ल्ड कप होना है, वो भी भारत में। तो एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2027 में जब होंगे तो उस समय तक रोहित शर्मा और विराट कोहली 40 साल के हो जाएंगे। अब दोनों जो है T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। T20 से स्वेच्छा से संन्यास लिया, विश्व कप जीतने के बाद लिया, लेकिन टेस्ट से फोर्सफुल्ली रिटायरमेंट लेने को मजबूर किया गया कि भाई आप रिटायरमेंट लो, और इन दोनों रिटायरमेंट लिया भी। अब इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये दोनों 2027 के विश्व कप खेलेंगे, या अपना एक दिवसीय क्रिकेट मैच, आखिरी एक दिवसीय क्रिकेट मैच ये चैंपियंस ट्रॉफी में खेल चुके हैं। एक सूत्र ने पीटीआई को बताया है कि विराट रोहित 2027 तक 40 साल के करीब हो जाएंगे, इसलिए टूर्नामेंट के लिए एक स्पष्ट योजना होनी चाहिए, क्योंकि 14 साल पहले हमने उस आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता था, एक दिवसीय क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। सूत्र ने यह भी कहा है कि समय रहते कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका देने की जरूरत है। अगर मतलब इसको देखते हुए जिस तरह की बातें सूत्र के हवाले पीटीआई को बताई गई, उसके हिसाब से विराट कोहली और रोहित शर्मा का ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में खेलने की राह मुश्किल हो गई है। इनकी गैर मौजूदगी में शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने, जो जिस तरह से इनको रिटायर किया गया टेस्ट से, और उसके बाद अभी शुभमन गिल वहां पे जब गए, उनकी कप्तानी में जो टीम गई और 2-2 की बराबरी करी, जबकि अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को बुरे तरीके से बीजीटी में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन सिर्फ ये दोनों अलग हुए उस टीम से, और एक अश्विन, तीन। तो उसके बाद वहां पे शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज को 2-2 से ड्रॉ भी किया, और दो टेस्ट ऐसे थे जो कि वो भारत जीत सकती थी, सीरीज भी जीत सकती थी। सभी पांचों मैचों में पांचवें दिन जाकर करके फैसला हुआ, कड़ी टक्कर दी। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप ने प्रभावित किया। सूत्र ने पीटीआई को यह भी बताया कि वर्ल्ड कप चक्र शुरू होने से पहले खिलाड़ियों से पेशेवर बातचीत होगी, जिसमें उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखा जाएगा। एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि इस पर जल्द चर्चा होगी कि आगामी ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास 2 साल से अधिक का समय बचा हुआ है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों तब तक के 40 साल के करीब हो जाएंगे, इसलिए इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए स्पष्ट योजना होनी चाहिए, कि क्योंकि हमने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था, इससे पहले युवा खिलाड़ियों को मौका देने की जरूरत है। और 2024 के T20 विश्व कप जीतने के साथ ही कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। अब इस पर एक चीज और है कि जब मतलब गौतम गंभीर से पूछा गया तो गौतम गंभीर ने भी कहा कि अभी 2.5 साल का है, अभी समय है, देखा जाएगा। अभी अभी पहले, उससे पहले एक T20 विश्व कप है। जो एक तरफ कह रहे थे कि 27 तक हम चाहते हैं कि खेले, पहले गौतम गंभीर का ये बयान आ रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और वनडे, T20 से ठीक है संन्यास ले लिया, लेकिन टेस्ट और वनडे दोनों 2027 तक खेले। लेकिन अब जो है गौतम गंभीर के बयान बदल रहे हैं। अब उनका कहना है कि अभी 2.5 साल का वक्त है, अभी पहले T20 देखने हैं, और हम लोग सीरीज दर सीरीज बढ़ेंगे और उसके बाद उस समय का फैसला लेंगे। इसी बीच सूत्र पीटीआई ने कहा कि भाई विराट और रोहित ने टीम के लिए लगभग सीमित ओवरों के खेल में बड़ा योगदान दिया है, उन्होंने लगभग सब कुछ हासिल किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उन पर कोई दबाव डालेगा। लेकिन वर्ल्ड कप चक्र शुरू होने से पहले पेशेवर बातचीत होगी, जिसमें देखा जाएगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कहाँ खड़े हैं।
अब सवाल ये भी उठता है ना कि एक बात और भी है, इस चीज को बल क्यों मिल रहा है कि इंग्लैंड के साथ ओडीआई सीरीज होनी है, जिसे लेकर करके आईसीसी ने एक पोस्टर जारी की, एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में एक पोस्टर जारी किया। उस पोस्टर में क्या था कि हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के एक दिवसीय टीम के कप्तान हैं, और रोहित शर्मा भारत के एक दिवसीय अभी भारतीय टीम एक दिवसीय टीम के कप्तान हैं, इन दोनों का फोटो जारी कर करके वो शेड्यूल का पोस्ट जारी किया। उसके कुछ घंटे माने कुछ ही देर के बाद अचानक से उस फोटो को, उस पोस्ट को आईसीसी ने डिलीट कर दिया। क्यों किया, कैसे माने पोस्ट क्यों किया, और पोस्ट करने के बाद फिर उसे डिलीट क्यों किया गया ये समझ से, लेकिन तब तक वो पोस्ट, वो फोटो वायरल हो गया, लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर करके उसको रख लिया। तो एक इस बात को बल मिलने का ये कारण ये भी है कि आखिर आईसीसी ने इस तरह से क्यों किया। जब पहले वो पोस्ट जारी किया, वो पोस्टर जारी किया, फिर बाद में उसको विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब कि ये क्लियर लग रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का एक दिवसीय वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। उनके लिए अब लगभग जो है टीम के दरवाजे बंद हो चुके हैं, ये साबित हो रहा है। अब उसके एक और भी कारण है कि लगातार क्रिकेट ये दोनों खेल नहीं रहे हैं। अभी जब से दोनों टेस्ट से रिटायर हुए हैं, तो जहां रोहित शर्मा छुट्टियां मना रहे हैं, वहीं विराट कोहली अपने परिवार के साथ इंग्लैंड ही रह रहे हैं। उनका ऐसे भी अब वहीं रहना सहना होता है, वहां पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ। तो दोनों क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने एक चीज है क्या कि मुंबई को बोला है कि भाई रणजी और ये सब जो घरेलू क्रिकेट है खेलने के लिए उपलब्ध है, ऐसा उन्होंने बताया है कि हाँ मैं उपलब्ध हूँ। और एक बात और आ रही है कि भाई शायद यशस्वी जायसवाल है जो मुंबई छोड़ कर करके गोवा खेलने के जा रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा के कहने पर वो मुंबई में से ही खेलने को तैयार हो गए। रोहित शर्मा के कहने पे टी दिलीप को भी टीम में रखा गया। बहुत सारी चीजें हैं, रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट है, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बावजूद उनको जिस तरीके से, इतने बड़े खिलाड़ी हैं दोनों, इतने अच्छे अच्छे पल दिए हैं देश को, फिर मतलब रिटायरमेंट के लिए इस तरीके से इन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था। एक प्रॉपर रिटायरमेंट जो होना चाहिए, जो डिजर्व करते हैं। ऐसे भारत में एक सचिन तेंदुलकर को छोड़ करके और कुछ खिलाड़ियों के छोटे मोटे, चाहे सौरव गांगुली हो या अनिल कुंबले हों, इन लोगों को देख लीजिए, या राहुल द्रविड़ हों, राहुल द्रविड़ का भी नहीं, विराट वीवीएस लक्ष्मण का भी नहीं, एम एस धोनी का भी नहीं। तो अ, देखें कि मैंने कुछ खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी को इस तरीके से किसी को भी रिटायरमेंट के लिए नहीं दिया जाता है, जो कि बहुत ही दुखद। आपके देश के लिए इन लोगों ने इतना कुछ दिया, इतने अच्छे पल दिए, इतने अच्छे अच्छे मूवमेंट दिए, देश के लिए ट्रॉफियां जीती, और उसके बाद इस तरीके से साइड लाइन कर देना और फोर्सफुली उनको इस तरीके से एक तरह से जलील करना हुआ। जैसे गौतम गंभीर एक तरफ कहते थे कि ये सारे प्लेयर डिजर्व करते थे, आज जब गौतम गंभीर का एरा शुरू हुआ तो उनको भी चाहिए था कि कल तक जिस चीज की मांग गौतम गंभीर कर रहे थे कि एक सम्मानजनक जो है विदाई होनी चाहिए थी, जहीर खान की, उन्होंने खुद की कही है, वीरेंद्र सहवाग की, हरभजन सिंह की, युवराज सिंह के बारे में कि उनको सही तरीके से सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए थे, वीवीएस लक्ष्मण की, राहुल द्रविड़ की। और आज जब बारी आई कि आप जब कोच हैं, हेड कोच हैं, इन दोनों को तो कम से कम सम्मानजनक, और अश्विन को बीच सीरीज से ही उनको ऐसा करना पड़ गया। तो एक तरह से भाई आप एक तरफ कहते कुछ और है, करते कुछ और है, गौतम गंभीर का यही चल रहा है अब। तो ये बड़ा दुखद है। लेकिन अभी कुल मिलाकर यही है कि इन दोनों का एक दिवसीय विश्व कप खेलना मुश्किल लग रहा है, राहें मुश्किल हो गई हैं। और ये अगर वहां पे कुछ होता, मतलब अगर इंग्लैंड में भारत हारती, बुरे तरीके से हारती या कुछ होता, तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन जो वहां परफॉर्मेंस हुआ उसके बाद से गौतम गंभीर का और कद और मन दोनों बढ़ गया है, जिसे देखते हुए लग रहा है कि इन दोनों की राहें मुश्किल है। और जिस तरीके से इस आईसीसी ने पोस्ट पहले किया फिर डिलीट किया, उससे और साबित हो जाता है और बल मिलता है कि ये दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी में ही अपना एक दिवसीय मैच, आखिरी एक दिवसीय मैच खेल लिया है। अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।